दोस्तों इस नदी को देखिए। कभी यहाँ पानी लगातार बहता था, लेकिन आज कई जगह पानी गड्ढों में फंस गया है। पानी रुक गया है और आगे नहीं जा पा रहा है। जब पानी रुक जाता है तो सिर्फ नदी को ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि जानवरों और आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। मैं सुबह यहाँ आया और पूरे इलाकों को ध्यान से देखने लगा। फिर मुझे समझ में आया कि पानी की समस्या बहुत बड़ी नहीं है, बस एक जगह मिट्टी जमा हो गई और उसी जगह से पानी का रास्ता बंद हो गया है। अगर यहाँ थोड़ा रास्ता बना दिया जाए तो शायद पानी फिर से बहने लगे। इसलिए मैंने ठाना कि इस नदी की रुकती हुई पानी को मुझे रवानगी और रास्ता देना है। तो फिर क्या हुआ, मैंने फावड़ा उठाया और चल दिए। कई लोग सोचते हैं कि ये सरकार और बड़ी मशीनें से ही काम हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश से बदलाव भी लाया जा सकता है। हाँ तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एडवेंचर वीडियो में। और आज की वीडियो जैसे कि आप लोग जानते हो, ये देख सकते हो ये गड्ढा है और बारिश का मौसम जब होता है तो नदी में पूरा के पूरा पानी बहता है। जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि नदी की पानी बहुत सारी गंदी हो गई थी, जिसमें हमने प्लास्टिक था, पॉलीथीन था, उसको साफ़ किया था। और इस वीडियो में आप लोग को देख सकते हो एक पानी जो है गड्ढा में है, तो हमें ये साफ़ करना है पानी को। जैसे साफ़ किया था पिछले वीडियो में, गड्ढा पानी चलती नहीं है, जिसके कारण एक ही जगह रुका हुआ पानी। तो हम आज पानी को बहाएंगे पूरा नदी में, ताकि लोगों को आसानी हो और जानवर पीने में आसानी हो। क्योंकि जो पानी बारिश में आने के बाद गर्मी का समय हुआ, जिसमें गड्ढे में पानी रुका हुआ चलता नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे पूरा बहती नदी बनाने के। तो मैं नदी के किनारे चल रहा था और सोच रहा था कि आखिर पानी यहाँ आकर रुक क्यों जाता है। जगह जगह बने इन गड्ढों को पानी में फंस गया था, जबकि थोड़ी सी मेहनत से इसे फिर बहाया जा सकता था। मैं इन गड्ढों को देखकर मैंने फैसला किया कि आज मैं सिर्फ देखने नहीं, बल्कि इस रुके हुए पानी को नया रास्ता देने आया हूँ। हाथ में एक फावड़ा था और मन में एक उम्मीद कि शायद मेरी छोटी सी कोशिश इस नदी को फिर से जिंदा कर दे और जो गड्ढे में पानी फंसा है फिर से रवाना हो सके, फिर से रास्ता मिले और फिर से नदी चलने लगी। ये जगह कभी एक छोटी नदी हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पानी जगह जगह गड्ढों में रुक गया है। पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और धीरे धीरे जीवन भी खत्म होता जा रहा है। इस वजह से आसपास के जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गाइस, ये तो गर्मी का दिन भी है और ऊपर से गर्मी इतना जैसे कि देख सकते हो पसीना है। ये गमछा लेकर आया जिससे हमें काम हुआ और हालत ख़राब हो रही है काम करके, लेकिन जितना हो सके संभव करेंगे। तो चलिए, अभी और बहुत काम करना है, काम शुरू करते हैं। और धूप बहुत तेज़ हो रहा है। अभी कम से कम यहाँ अभी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जा चुका है। अगर अभी 10 बजे हैं और 12 बजते लगभग कम से कम यहाँ 40 डिग्री तापमान चला जाता है, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा होगा कि मैं अभी काम कर लूँ। मैं धीरे धीरे मिट्टी और पत्थर हटाने लगा। शुरुआत में काम आसान नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि पानी जल्द ही अपना रास्ता बना लेगा। कुछ ही देर बाद मेहनत का नतीजा दिखने लगा। पानी धीरे धीरे नए रास्ते से बहना शुरू हो गया। जैसे जैसे रास्ता साफ होता गया, पानी का बहाव भी बढ़ता गया। जो पानी कई दिनों से रुका था वह आगे बढ़ने लगा। इस छोटे से प्रयास का सबसे बड़ा फायदा जानवरों, मिट्टी काफ़ी सख्त थी और पत्थर भी। हर फावड़ा चलाने में मेहनत लग रही थी। धूप भी तेज़ थी, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही बात थी कि अगर पानी बहने लगा तो मेहनत सफल हो जाएगी। सच कहूँ तो शुरुआत में लगा कि शायद पानी नहीं चलेगा। रास्ता उम्मीद से ज़्यादा बंद था, लेकिन अगर हम बीच में हार मान लेते तो बदलाव कैसे आएगा। इसलिए मैंने काम यहाँ फावड़ा नहीं चल सकता, इसलिए हाथों से यहाँ पत्थर से जमा हुआ है। तो इसलिए हमने पत्थर हटाने के बाद जैसे कि देख सकते हो पानी चलना शुरू हो गया। ये एक छोटी सी धारा थी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी। इसका मतलब था कि मेहनत सही दिशा में जा रही है। हाँ तो दोस्तों, अभी उधर से रवाना कर गए और अभी फाइनली इस जगह पे पहुँचे हैं। और ये देख सकते हो एक गड्ढा में भी पानी है और आगे पानी जा नहीं रहा है। यहाँ पानी एंड हो चुका है। अब यहाँ से हमें काट कर पानी आगे बहाना है, ताकि ये पानी चल सके पूरे नदी में
वहाँ 2-3 जगह जहाँ था गड्ढा गड्ढा पानी में, जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि मैंने हटाने की कोशिश की। अब ये जगह है, अब ये जगह को हम जगह बनाएंगे और ये जगह से पानी रवाना करेंगे। तेज धूप सिर पर पड़ रही है। तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस है और ज़मीन इतनी गर्म है कि जैसे पैर रखते ही तपन महसूस हो रही है। लेकिन काम रुकने वाला नहीं है। हाथ में फावड़ा है और सामने वही रुका हुआ पानी जो सालों से अपनी जगह पर कैद है। मैं पहले उस जगह को देखता हूँ जहाँ पानी छोटे छोटे गड्ढों में बटा हुआ है, कहीं ज़्यादा कहीं बिल्कुल कम, लेकिन किसी भी गड्ढे में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। फिर धीरे धीरे मिट्टी हटाना शुरू करता हूँ। पहले फावड़ा ज़मीन में लगता है, सूखी मिट्टी ऊपर उठती है और एक छोटी सा रास्ता बनने लगता है। हर फावड़े के साथ गर्मी और बढ़ती महसूस होती है। पसीना माथे से गिर रहा है, लेकिन ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर है, पानी को जोड़ना है, पानी को चलाना है। मैं एक गड्ढे को दूसरे गड्ढे से जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि पानी का एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बह सके। धीरे धीरे मिट्टी हटती जाती है और एक हल्की सी नाली जैसा रास्ता बन जाता है। कभी कभी लगता है कि काम बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ में आता है कि हर छोटा फावड़ा भी बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। अब पानी थोड़ा हिलने लगा है, थोड़ा निकलने लगा है, जैसे उसे भी रास्ता मिलने का इंतज़ार था और अब वह इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि ये सरकार और बड़ी मशीनें से ही काम हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश से बदलाव भी लाया जा सकता है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं और हो सके वो और कोशिश करेंगे। जो गड्ढे में रुका हुआ पानी हो उसके बहने की, रवाना होने की रास्ता दूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो पानी की समस्या से एक जहाँ भैंसा था वो भैंसा मर चुका है। पानी नहीं करने और बीमारियों की वजह से ये भैंसा मर चुका है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ इतना बाँस मार रहा है जो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है तो हमें काम भी करना होगा। चलिए फटाफट अभी काम करते हैं, फिर निकलेंगे। बहुत टाइम भी हो गया और जितना अभी 1.5 किलोमीटर तक हमने बोला कि 1.5 किलोमीटर तक हम काम कर चुके हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरा कर चुका हूँ और बचा है मेरा लास्ट गड्ढा। बल्कि ये लास्ट नहीं है, बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत लंबी नदी है, लेकिन मेरा यहाँ तक करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक पानी रवाना करना बहुत ज़रूरी था। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जहाँ फावड़ा मारता हूँ और मेहनत करता हूँ वहाँ से पानी रवाना हो जाता है। मुझे सिर्फ गड्ढे और गड्ढे से जोड़ना था, पानी रवाना करना था। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी जून का महीना है और गर्मी इतना ज़्यादा है कि अभी 40 डिग्री तापमान गर्मी आज मेरे सर पे है। इतनी गर्मी में भी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी हो रही है इस मेहनत करने। सच कहूँ तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मैं हार मान जाऊँगा, क्योंकि जितना पानी बहाना था उससे ज़्यादा ही रास्ता बंद था इसका। मुझे शुरू में लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं हार मान जाता तो फिर ये बात नहीं बनती। हार मानने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मुझे नदी का रास्ता देना था और रास्ते में पानी को बहाना था, क्योंकि जगह जगह पर पानी पहुँचे और जानवरों तक, और लोगों को इंसान की ज़रूरत खास करके जानवरों पानी पी सके। उम्मीद तो थी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो कुछ हद तक सफल है। नदी बहुत लंबी है और बहुत बड़ी है, तो हमारे इलाके में जितना नदी है लंबी है उतना करने की कोशिश किया। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और करेंगे, क्योंकि ये नदी बहुत लंबी है, जिसके कारण मेरे अकेले से पूरा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे से जितना संभव हुआ मैंने करने की कोशिश की। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं पूरी टीम लेके आऊँगा और पानी को रास्ता देने की कोशिश करूँगा। मैंने बस सिर्फ हार मानने वाला ही था,
लेकिन जैसे कि मेरा कैमरामैन ने बोला कि इतना दूर आए तो फिर और थोड़ा देर और है काम, बस थोड़ा दूर और कर लो। तो मैंने उसकी मोटिवेटिव बात सुनकर मैंने काम करना फिर से शुरू कर दिया। और ये मेरी लास्ट गड्ढा है, बल्कि ये लास्ट गड्ढा जितनी मेरे गांव के इलाके में जो आता है उसमें से ये लास्ट गड्ढा है, जो मैंने बहुत काफ़ी मेहनत किया ये यहाँ भी पानी रवाना करने के लिए। और नदी बहुत लंबी है, मैं पूरी जगह तो कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन मेरी उम्मीद जहाँ तक है वहाँ ज़रूर किया। उसके बाद मैं भी मशीन तो नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी थकावट होती है और गर्मी इतना ज़्यादा कि पसीने से मैं लोथपोथ हो गया। फिर मैं पैर हाथ मुंह कान धोया, उसके बाद थोड़ा मुझे राहत मिली, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा था कि हर एक पल बिताना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन वो जो भी मुझे खुशी इस बात का था कि मैंने काम कर चुका। ना मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ, ना मेरे पास कोई बड़ी मशीन है, मेरे पास सिर्फ एक फावड़ा है और कुछ करने का इरादा है। अगर हम छोटी छोटी समस्याओं को अपने से ठीक करें तो हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर और हमारे देश का पर्यावरण स्वच्छ और बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सफल का आप लोग को देख सकते हो, पानी यहाँ जैसे कि दिख सकता है आप लोगों को, ये पानी बहने लगा है। और जैसे कि वहाँ पानी गड्ढा गड्ढा में बंद था, हम लोग आगे जाके खोले, आगे से रवाना किए तो पानी भरने के कारण देख सकते हो धीरे धीरे पानी रवाना हो चुका है। अभी देख सकते हो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मुझे बस यही चाहिए था, खुशी मिलती है, जो चीज़ करो और उसको सफलता मिले ना तो उससे खुशी मिलती है। ऐसे देख सकते हो पानी बह रहा है, इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है। जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि मैं जितना काम किया उससे ज़्यादा, बल्कि जितना मैं काम किया उतना ही एक और काम किया जो शख्स है हमारा कैमरामैन। ये देख सकते हो ये हमारे साथ में रेगुलर काम किया है। और देख सकते हो हम लोग गर्मी ना धूप, हम लोग सोचे कि ये नदी का बहाव किसी तरह हो जाए, ना हम धूप देखें। अभी भी मैं क्या बोला था 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और अभी अब 12 बजने वाली है और अभी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और हमारे कैमरामैन यूसुफ भाई ये हमारे बहुत मदद की। और जैसे कि मैंने बोला अकेले संभव नहीं हो सकता, मैंने अकेले जो भी किया, लेकिन जो कैमरामैन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा कैमरामैन भी मेरा साथ खूब निभाया। कैसा लगा आप लोगों को गर्मी में? आपको गर्मी में तो जिस शुरुआत में लग रहा था कि नहीं कर पाएगा, और जैसे काम का इंटरेस्टिंग बढ़ा उसके बाद में काम करते गए तो अच्छा लगा। और जितना है हम लोग पूरा एकदम जारी रखें काम में। तो एक कमेंट कीजिएगा आप लोग ना, तो अभी कैमरामैन के साथ ही बोलते हैं कि अभी पूरा टीम आके नदी को बहा करेंगे। अब पूरा टीम के साथ में एकदम पूरा एकदम बहाएंगे, एकदम पूरा टीम के साथ में एकदम, जैसे एकदम पानी दौड़ेगा एकदम। और अभी हम लोग ज़्यादा कितना 1.5 किलोमीटर तक किया है ना। हाँ, ड्रोन शॉट अभी हम लोग आप दिखाएंगे 1.5 किलोमीटर तक किया है हम लोग, और इससे ज़्यादा रहेगा तो हम लोग और 5-6 किलोमीटर तक दौड़ाएंगे पूरा।